हेलो एवरीवन, आज हम लोग परसेंटेज की थर्ड क्लास कर रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं परसेंटेज की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो दोनों क्लास देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों का लिंक मिल जाएगा भाई, फर्स्ट क्लास का भी, क्लास 1 का भी और क्लास सेकंड का भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा भाई डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक्स का भी लिंक मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक्स का भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप वो वाले लिंक पे क्लिक करके आप मेरे पर्सनल चैनल पे चले जाओगे, वहां से आप लोग मल्टीप्लिकेशन के वीडियोस देख सकते हो। वहां पे मैंने शॉर्ट ट्रिक डाली है मल्टीप्लिकेशन की, कैसे बनाते हैं। उसके मैं करीबन 4 सेशन ले चुका हूं और भी उसके 3-4 सेशन और आएंगे। तो वहां से आप अपनी मल्टीप्लिकेशन को गुना करने को, ठीक है, फास्टली गुना कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा वहां पे मैं और भी बहुत चीजें हैं वो लाता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो फिलहाल आपकी जो परसेंटेज की क्लास 3 है उसको शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिएगा देखिएगा भाई। तो भाई आज की टाइप शुरू करते हैं। हमने 3 टाइप कल की क्लास में पढ़ी थी, आज मैं सिर्फ आपको 2 टाइप और पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, आज टाइप नंबर 4 पे आ गए हम लोग, टाइप नंबर 4 पे भाई। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आप लोग बोर्ड से पढ़िएगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है। एक वस्तु का मूल्य भाई कितना बढ़ जाता है? 60% बढ़ जाता है। ठीक है, ये बढ़ने का। तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी? ठीक है, कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्चा ना बढ़े? खर्चा ना बढ़े भाई, ये बात हो रही है आपकी। ध्यान से सुनना, एकदम से बिल्कुल इतना इजी तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा आपके। 60% भाई, तो कल की क्लास में, मतलब उससे पहले वाली फर्स्ट क्लास में मैंने बताया है 60% कितना होता है भाई? 3/5। ठीक है, और आप लोगों की डिमांड थी कि थोड़े भाई हमें अक्सर बड़े बड़े लिखने हैं, तो मैं आज बड़े बड़े लिख रहा हूं कुछ। ठीक है, चलिए 60% कितना होता है? 3/5। कितना होता है? 3/5। क्वेश्चन ने कहा रेट बढ़ गया, तो आप कहोगे जी 5 रुपए का रेट था, असली रेट कितने का था? 5 का। ये चीजें मैंने कल समझा दी थी आपको। नीचे वाली चीज को ओरिजिनल लेके चलना है। नीचे वाली चीज को क्या लेके चलना है? ओरिजिनल। तो रेट 5 रुपए था, बढ़ने की बात कह रहा है। किसकी कह रहा है? बढ़ने की। तो 3 रुपए बढ़ गया। 5 रुपए रेट था, 3 रुपए बढ़ गया भाई। 3 रुपए रेट बढ़ गया तो कितना हो गया? 8 रुपए। कोई भी बता देगा आराम से। 5 रुपए की चीज थी, 3 रुपए रेट बढ़ गया तो कितने की हो गई भाई? 8 रुपए की बन गई। कितने रुपए की बन गई? 5 की चीज भाई 8 की बन गई। अब 5 की चीज 8 की होगी, तो भाई वो कह रहा है कि मैं खाना कितना कम कर दूं, खपत कितनी कम कर दूं, मेरा खर्चा ना बढ़े भाई। अभी 5 रुपए की चीज है, 8 रुपए में मिलेगी, रेट बढ़ गया। ठीक है, बट वो कह रहा है मेरे को खर्चा नहीं बढ़ाना। तो भाई खर्चा नहीं बढ़ाना, वो कह रहा है मैं 8 रुपए नहीं दे सकता, मैं तो 5 रुपए दूंगा। बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है खर्चा ना बढ़े। बात पे गौर करिए, खर्चा ना बढ़े। तो वो कह रहा है मैं 8 रुपए नहीं दूंगा, मैं तो 5 दूंगा। तो कितने रुपए कम करने पड़ेंगे भाई? 3 रुपए कम करने पड़ेंगे। बात पे गौर करना, 3 रुपए कम करने पड़ेंगे। 5 रुपए की चीज 8 की हो गई। अब 8 रुपए मैं दे नहीं सकता, मैं तो 5 दूंगा भाई। तो कितने रुपए कम करने पड़ेंगे? 3। कहां से कम करने पड़ेंगे? 3 रुपए 8 में से कम करने पड़ेंगे ना। 3 रुपए कम करने हैं 8 में से। प्रतिशत बनाने के नाम का 100 कर देना। 3/8 मैंने लिखवाया था भाई, चेक कर लेना, और नहीं भी लिखवाया हो तो काट लेना। 37.5% भाई, 37.5% हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से चीज समझ में आई होगी।
ऐसे ऐसे मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हाँ, एक बच्चा ये कह रहा था कि भाई कमेंट में कि सर ये फ्रैक्शन कैसे बनाते हो आप, ठीक है, तो इनका मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा भाई, ठीक है, इनका एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, बट वो उसका लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि भाई हम लोगों ने परसेंटेज से शुरू करा है, तो फिलहाल हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे। पहले पूरा परसेंटेज होगा, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिस्टम से चलेंगे एकदम से। बट जो ये कैलकुलेशन के वीडियो हैं आपके, छोटे छोटे वीडियो बनेंगे इनके, ये वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है, अपने चैनल पे बनाऊंगा मैं। वो डिस्क्रिप्शन में आपको सर परमार सर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उनको लिंक, तो वहां से आप लोग जाके वो वीडियो देख पाओगे, ठीक है। और इसके अलावा भाई, इसके अलावा आप लोग कह रहे थे सर पीडीएफ भी चाहिए हम लोगों को, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है देखिएगा, आपको भी टेलीग्राम पे सर्च करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है मैथ्स बाय अनिक सर, मैथ्स बाय अनिक सर, ठीक है, टेलीग्राम पे ये सर्च कर लेना मैथ्स बाय अनिक सर, ठीक है। तो वहां पे आपको सब पीडीएफ मिल जाएंगी भाई, और चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं पीडीएफ डालूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए भी कोशिश करूंगा, हालांकि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं हर टाइप के यहाँ पे करीबन 2-5 ऐसे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, 5-5 क्वेश्चन हर टाइप के लेके चल रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, जो पीडीएफ दूंगा, बस आप उसको पढ़ के जाइए, सिलेक्शन गारंटी से आपका हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा मैथ्स बाय अनिक सर, ठीक है, तो वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा मैं लिंक डलवाऊंगा इसका, ठीक है। चलिएगा, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा भाई, बोर्ड पे लग गया होगा, सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत में 33% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए भाई। क्वेश्चन ने कहा एक वस्तु की कीमत में 33% की छूट दी जाती है, एक वस्तु की कीमत में 33% की, वस्तु की कीमत में 33% की छूट दे दी भाई। बात समझना, बात को ये समझ लो, 33% उसका रेट कम कर दिया। अब 33% तो मैंने पढ़ाया भी नहीं आपको, ठीक है, तो कैसे करना है। अब आप कहोगे जी रेट 100 रुपए का था, पहले रेट 100 रुपए का था, पहले रेट कितने का था भाई, 100 रुपए का। उसने कहा रेट में 33% की छूट दे दी भाई, तो अब कितने का रेट हो गया भाई, 33% की छूट, 100 का 33% 33 ही होता है, 100 में 33 रुपए की छूट दे दी भाई, तो 100 में 33 रुपए की छूट दे दोगे तो कितने रुपए की पड़ेगी वो चीज भाई, आपको 67 रुपए की पड़ेगी। कितने परसेंट की छूट दे दी भाई, 33% की छूट दे दी, मतलब 33 रुपए आपके कम कर दिए, तो कितने की पड़ेगी आपको वो, 67 रुपए की पड़ेगी भाई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेट जो है ना, अब जो रेट है उस रेट को पहले वाला रेट वापस से बनाना है, जो अब रेट है उसको पहले वाला रेट बनाना है, मतलब 67 का 100 बनाना है। तो 67 का 100 बनाना हो तो कितने रुपए रेट बढ़ाना पड़ेगा, अभी 33 कम करे थे तो 33 बढ़ाने पड़ेंगे भाई। हमें रेट 67 से 100 बनाना है, तो 67 से वापस 100 बनाना है तो कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे भाई, 33 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। किस में, 67 में बढ़ाने पड़ेंगे, 67 में भाई। प्रतिशत बनाने के नाम का 100, प्रतिशत बनाने के नाम का भाई 100। बस इस क्वेश्चन का आप आंसर कर दीजिएगा काट के। मेरे हिसाब से भी जहां तक मैं आइडिया लगा पा रहा हूं 49.25% आना चाहिए। क्यों, देखो बात को समझिएगा, अगर मैं यहां पे 66 ले लूं, मगर यहां पे 66 ले लूं अपने पास से क्वेश्चन आसान करने के लिए, तो 33 दूनी 66, 2 से काटोगे 50, लगभग 50,
और लगभग में ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन बी। लगभग में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, जो इसके पास में पड़ता है। 49.25% क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है। तो एग्जाम में कैलकुलेशन ऐसे भी स्पीड अप की जा सकती है अभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, इसी टाइप का रहेगा अभी। पढ़िए, लग गया होगा बोर्ड पे, पढ़िएगा क्वेश्चन को, पढ़िएगा। पढ़ दिया होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। सेम क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेतन जो है 20% बढ़ गया। मैंने पढ़ा रखा है 20% 1/5। भाई वेतन 20% बढ़ गया, मतलब 5 रुपए तनख्वाह थी। आपकी तनख्वाह कितनी थी? 5 रुपए। 5 रुपए बढ़ गया वेतन, 1 रुपया बढ़ गया, 5 में 1 रुपया बढ़ गया, तो कितना वेतन हो गया? 6 रुपए हो गए। भाई तनख्वाह 5 रुपए थी आपकी, 1 रुपया बढ़ के कितनी हो गई? 6 रुपए हो गई। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन ये कह रहा है जो ये वृद्धि हुई है इसको प्रभावहीन करना है। प्रभावहीन का मतलब हो गया बच्चे, इसको वापस से 5 रुपए बनाना है। मतलब ये कह रहा है इस 6 रुपए को वापस 5 रुपए बनाना है। 6 रुपए को वापस 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 रुपया कम करना पड़ेगा। किसमें से? 6 में से। प्रतिशत बनाने के नाम का 100। भाई ये मैंने लिखवा रखा है 16 सही 2/3%। बस खत्म क्वेश्चन। चलिएगा उतारिएगा इसको, ऑप्शन सेकंड वाला भाई आंसर है इस क्वेश्चन का। कॉपी करो जल्दी से। हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िएगा, बोर्ड पे लग गया अगला क्वेश्चन, फटाफट से पढ़ो। क्वेश्चन अगला ये कह रहा है किसी वस्तु पर उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है। भाई बस ऐसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो और आंसर कर दो आराम से। चलिएगा देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40% कम कर दिया। 40% क्या होता है भाई? 2/5। मतलब 5 रुपए वेतन था या जो भी था भाई, मूल्य 5 रुपए का था। क्वेश्चन कह रहा है कि कम कर दिया, तो कम कितना करोगे? 2। ऊपर वाला कम ज्यादा करते हैं, तो 2 रुपए कम कर देंगे तो कितने रुपए हो गया? 3। कितने रुपए हो गया भाई? 3। अब कह रहा है कि कितना बढ़ाया जाए, खपत को कितना बढ़ाया जाए कि भाई आय पूर्वतर है। तो आपको इन चीजों पे नहीं जाना है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि रेट कम हो गया या ज्यादा हो गया तो वापिस उसको लाना है, ठीक है, या फिर खपत उसकी बढ़ानी है या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो, बस यही शॉर्ट ट्रिक लगा देना उस पर। 40% का मतलब 2/5। 5 रुपए रेट था, 2 रुपए कम हो गया तो कितने रुपए हो गया? 3 रुपए। अब 3 को वापस 5 बनाना है तो कितना रेट बढ़ाएंगे भाई? 2 रुपए। किस में बढ़ाएंगे? 3 में। गुना में कितना भाई? 100। तो उत्तर आएगा 66 सही 2/3%। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई? 66 सही 2/3%। कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं भाई, ठीक है। देखिएगा एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो भाई इस क्वेश्चन का। या शुरू में भी जो सबसे पहला करा था ना, उस पे भी यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। देखो जो प्राइस होता है ना, जो मूल्य होता है, इसने कहा 5 रुपए रेट था, 2 रुपए घट के 3 रुपए हो गया। 5 का रेट था, 2 रुपए घट के 3 रुपए हो गया। बात समझ में आई इतनी तो आप लोगों को। उसने कहा खपत में कितनी वृद्धि करी जाए, खपत में कितनी वृद्धि करी जाए कि उसका वेतन सेम रहे। मतलब क्या है कहने का, बात ऐसे समझो भाई, जब चीजों के रेट घटते हैं ना, देखो 5 रुपए का पेट्रोल था, 5 रुपए लीटर पेट्रोल था मान लो, आप घर से 5 रुपए लेके चले गए भाई, पेट्रोल मिल गया 3 रुपए का,
मतलब वहां पे पता चला जाके पेट्रोल 3 रुपए लीटर हो गया है। तो भाई आपके पास 2 रुपए बचने थे, बट आप ये चाहते हो कि 2 रुपए मेरे पास ना बचे, कि मैं 2 रुपए का और पेट्रोल डलवा लूं। मतलब मेरे को कितना पेट्रोल ज्यादा डलवाना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। 5 रुपए की चीज है 3 रुपए की हो गई, तो अब आपको तो 5 की लेनी है, तो आपको ज्यादा लेनी है ना, वो ज्यादा लेनी पड़ेगी आपको। 5 रुपए की लोगे तो ज्यादा मिलेगी आपको, बस वही पूछ रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, रेट और खपत उल्टे होते हैं एक दूसरे से भी, मतलब इनका रेशियो उल्टा होता है। एक्चुअली में तो क्वेश्चन देखो ऐसे होना चाहिए था, बट हमें पेपर क्लियर करना है, हमें कोई मास्टर नहीं बनना, ठीक है। तो उल्टा लिख देंगे यहाँ पे 3 और 5। तो खपत जो है 3 लीटर तेल लगता था, ऐसे समझ लो। 3 लीटर की जगह आज पेट्रोल 5 लीटर मिलेगा भाई आपको, तो 3 की जगह 5 लीटर तेल लेके आना है मेरे को भी। 2 लीटर ज्यादा लूंगा मैं आज भाई। 3 लीटर मिलना था, मिल गया 5 लीटर। कितने लीटर ज्यादा? 2 लीटर। मिलना कितना था? 3 लीटर गुना में 100। एक्चुअल का तरीका तो ये बनता है, पहले वाले क्वेश्चन का भी और इसका भी, बट हमें डायरेक्ट करना है, हमें इस झंझट में नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही वाई ग्रुप में, बिल्कुल डायरेक्ट। अब फटाक से बना दोगे सेकंडों में भाई, हमें टाइम बचाना है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं क्वेश्चनों की। हाँ, सीजीएल लेवल का पेपर होता तो सीजीएल के बच्चे होते तो मैं उनको और डीप से पढ़ाता इन चीजों को। चलिए, क्वेश्चन है दूध का रेट बढ़ गया भाई, बस इतना पढ़ लो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। उसने कहा दूध का रेट 20% बढ़ गया, बस इतना पढ़ो, क्वेश्चन कर दो तुरंत। दूध का रेट 20% बढ़ गया। 20% होता है जी 1/5। आप कहोगे जी 5 रुपए का दूध आता था, 6 रुपए का आने लग गया। 5 रुपए का दूध आता था, 6 का आने लग गया। मेरे को रेट वही बनाना है, 5 रुपए का रेट 6 हो गया, 6 को वापस 5 बनाना है, 6 का वापस 5 बनाना है, तो कितने कम करने पड़ेंगे? 1 रुपया। किसमें से भाई? 6 रुपयों में से। गुना में कितना? 100। आप बिल्कुल सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दोगे पेपर में, मात्र 10 सेकंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, बोर्ड पे लग गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगली टाइप आ गई है भाई हमारी, देखिएगा अगली टाइप कैसे करनी है। हेडिंग पे डाल लेना टाइप नंबर 5 पे, टाइप नंबर 5। चलिए अगली टाइप पढ़िएगा, क्या कह रही है। यदि किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा भाई, ठीक है। इसको करने के भी तरीके काफी सारे होते हैं, और मैं चाहूंगा चलो 2 तरीके ही बता देता हूं मैं भी, जिसको जैसे बेस्ट लगे कर लेना भाई। देखिएगा क्वेश्चन ने कहा एक किताब का मूल्य पहले 25% घटाया गया। ध्यान से सुनना भाई, देखो 25% घटाया गया, फिर कह रहा है किताब का मूल्य फिर 20% बढ़ाया गया। भाई एक बार रेट घटा दिया फिर बढ़ा दिया, तो ये पूछना चाह रहा है, देखो बात समझिए, ऐसे समझिए बात को। मान लो एक किताब 100 रुपए की थी, उसने भी पहले तो 20 रुपए कम कर दिए, कितने की रहेगी वो? 80 की। फिर उस भाई साहब ने 30 रुपए रेट बढ़ा दिया, बात समझना मेरी, 30 रुपए रेट बढ़ा दिया, तो वो रेट इसमें बढ़ाना है, इसमें नहीं सॉरी रुको, वो रेट उसने 30 रुपए बढ़ा दिया भाई, माइनस भी कर दिया मैंने गलती से। अब उसने 80 की किताब का रेट बढ़ा दिया भाई 30 रुपए, कितने की होगी? अब वो 110 की होगी। तो अब पूछ रहा है किताब के मूल्य में कितना परिवर्तन आया, तो वो परिवर्तन कहां से देखना है आपको? वो परिवर्तन यहां से देखना है। शुरू में कितने की थी, शुरू में कितने की, बाद में कितने की भी। तो शुरू में 100 की थी, अब 110 की है, तो कितना फर्क पड़ गया भाई? 10 रुपए का फर्क पड़ गया। किस में पड़ गया? असली रेट 100 रुपए का, प्रतिशत बनाने के नाम का भी 100, 10% परिवर्तन, प्रतिशत में पूछ रहा है ना परिवर्तन। भाई मैं एक और समझाता हूं बात को, देखो मान लीजिए भाई बात ऐसे थी, 50 रुपए की आइटम थी
आपने रेट घटा दिया 10 रुपए, तो कितने की होगी भाई? वो 40 की होगी। भाई आपका फिर मन कर गया कि रेट बढ़ाऊंगा मैं, तो 20 रुपए बढ़ा दिया, कितने की होगी? 60 की। अब मुझे आप लोग बताओ कितना रेट बढ़ गया, मतलब उसके रेट में क्या परिवर्तन आया? आप जल्दी से बता सकते हो जी। 10 रुपए का फर्क पड़ गया जी, 10 रुपए रेट बढ़ गया। बट मैंने 10 रुपए नहीं पूछे, मैंने प्रतिशत पूछा है। प्रतिशत कैसे बनाते हैं? प्रतिशत बनाने का तरीका होता है 10 रुपए किस में बढ़ गए? असली रेट कितना था? 50। असली रेट इसके नीचे लिख देंगे और गुना में एक 50 चिपका देंगे, बस 20% परिवर्तन आया जी। ये तो हो गया एक सिंपल तरीका, बिल्कुल एकदम से मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, आपका क्या चीज वो पेपर में पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। बट शॉर्ट ट्रिक अलग है इसकी, उससे करेंगे इसको। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन को, मिटा दो इसको। चलिए देखो, प्रतिशत में चीजें अलग होती है। कभी आप इसको भी ऐसे बनाने लग जाओ जी, 100 रुपए थे, 25 कम हो गए, 75 रह गई, कभी 20 बढ़ा दिए, तो ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। प्रतिशत अलग चीज होती है, मैं समझा देता हूं, फिर भी मन में मत रखिएगा। देखो मैं समझा देता हूं बात को। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 रुपए की किताब थी भाई, 25% रेट कम हो गया, 100 का 25% निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकलेगा? 100 गुना में 25 बटे में 100, तो 25 रुपए आ गए, 25 रुपए कम हो गए, 100 में से 25 कम हो गए, कितने रह गए? 75। फिर कह रहा है 20% बढ़ गया, 20%, 75 का फिर 20% निकालना पड़ेगा। 20% 1/5 होता है, तो 15 रुपए बढ़ गए। ध्यान रखना, 75 का 20%, 20 मत जोड़ देना, 75 का 20% निकालोगे, 15 रुपए बढ़ गए। तो 75 की चीज में 15 बढ़ गए, 90 की होगी भाई। कितने की होगी? 90 की। 100 की चीज 90 की होगी, 100 की चीज 90 की होगी। कितना रेट घट गया? 10। और 100 के ऊपर कभी भी प्रतिशत मत निकालना, सीधा उत्तर दे आओ बेशक से 10%। 100 लिखा है ना यहाँ पे, तो सीधा 10 का गैप है, तो 10% लिखा ना, क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ये तरीका है जेन्युइन तरीका, एकदम से कॉन्सेप्चुअल तरीका। बट पेपर में कई बार इस तरीके से फंस जाते हैं हम लोग, तो ये तरीका नहीं लगाएंगे। तरीका मैं बताता हूं कौन सा लगाना है आपको, ठीक है। चलिए, क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने एकदम से कॉन्सेप्ट को। भाई देखिए, किताब का रेट 25% कम हो गया। ध्यान से सुनना आप मेरी बातों को, पहले बाद में भाई, या वर्तमान भी कह सकते हो। 25% कितना होता है? आपको जी 1/4। आप कहना जी 4 रुपए का रेट था किताब का, 1 रुपया घट गया, 3 रुपए का रह गया। 4 की किताब थी, 1 रुपया घट गया, 3 की रह गई भाई। फिर रेट बढ़ गया 20%। 20% कितना होता है? 1/5। आप कहोगे जी 5 की थी, 1 रुपया बढ़ गया, कितने की होगी? 6 की। 5 की थी, 1 बढ़ गया, होगी जी कितने की? 6 की। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी बात भाई। तो गुना करनी है, 5 चौके 20, 6 तिये 18। काटना हो तो काट लो भी, आपस में कट भी रहे हैं। देखो काटने को यहां ऐसे भी काट सकते हो, आमने सामने भी, है ना, काट लो बेशक से। 2 पे काटोगे 10, 2 पे काटोगे 9। तो भी पहले 10 रुपए की थी, बाद में 9 की होगी। पहले 10 की थी, बाद में 9 की होगी। पहले 10 की थी, बाद में 9 की होगी। 1 रुपया घट गया। 1 रुपया किस में घट गया? असली रेट पहले वाला होता है, असली रेट 10 का था जी, और गुना में 100, 10% घट गया। ऑप्शन देख लेना कौन सा है भाई, ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा है। तो ऑप्शन भाई हमारा पहला ही है, 10% डिक्रीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, करिएगा बोर्ड से कॉपी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25% भाई कीमत घट गई, 25% घट गई और 30% बढ़ गई। बस फालतू कुछ नहीं देखना भाई, बस सीधा उत्तर देना है आपको। कैसे भाई? पहले लिखना हो तो लिख लेना, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अब 25% होता है, आप कहो जी 1/4 होता है। आप कहो जी 4 रुपए रेट था,
कम हो गया कितना, 1 रुपया, 3 रुपये रह गया। 4 था, 1 कम हो गया, 3 रह गया। 30% कितना होता है, पता नहीं जी, लिखवाया नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लिखवाया तो कैसे करोगे, 30% के नाम का 100, 3/10, 3/10। तो आप क्या कहोगे जी, 10 रुपये रेट था, 3 रुपये बढ़ गए, कितने की होगी, 13 की हो गई। बात समझ में आ रही है सबको। 4 रुपए की चीज थी, 1 रुपया कम होके 3 की होगी। 10 की चीज थी, बढ़ गया 3, 13 की होगी। कर दो गुना भाई, गुना करोगे 40, गुना करोगे 39, 40 की वस्तु 39 की हो गई, 40 की चीज 39 की हो गई। 1 रुपया घट गया, किसमें घटा, 40 में, पहले वाले रेट में। प्रतिशत के नाम का 100 काट लेना भाई, 2.5% आएगा। और इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, ये काटते जल्दी से कैसे कैसे हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के वीडियो मैं बना रहा हूं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और मैंने अपना चैनल का नाम भी बता दिया आपको, वहां पे आप जाके वीडियो भी देख सकते हो मेरे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको मल्टीप्लिकेशन के वीडियो का। कल वाले वीडियो में, सेकंड जो वीडियो है उसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से मेरे चैनल पे जाके मल्टीप्लिकेशन के वीडियो देख सकते हो। और पीडीएफ के लिए भी मैंने बता दिया, अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैथ्स बाय अनिक सर सर्च कर लेना भाई टेलीग्राम पे, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2.5% क्या हो गया भाई, कम, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेना भाई, कौन सा बनेगा, सेकंड ऑप्शन बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। ये वाला बहुत ही आसान होता है, इसको मैं 2 तरीकों से समझाऊंगा, ठीक है। और दूसरा भाई वेतन उसका 20% घटा दिया जाता है, एक बार बढ़ा दिया, एक बार घटा दिया भाई। उसका वेतन एक बार तो 20% बढ़ा दिया, एक बार 20% घटा दिया भाई, ठीक है। एक बार 20% बढ़ा दिया, एक बार 20% घटा दिया। देखो एक बार तो ऐसे ही करेंगे, पहले 20% होता है 1/5, 20% होता है जी 1/5। अब बहुत सारे बच्चे ना इसका उत्तर 0 दे आते हैं, क्योंकि उनको लगता है 20% बढ़ा 20% घटा। ऐसा नहीं होता है, प्रतिशत में चीजें अलग होती हैं, ठीक है। तो एक बार इसको लिखिए जरा फटाफट से। उसने कहा रेट 20% बढ़ गया, तो 5 रुपए की चीज का रेट 1 बढ़कर 6 हो गया भाई। फिर कह रहा घट गया, तो आप कहोगे जी 5 की चीज का रेट घट गया, कितना हो गया, 4 रुपए। गुना कर लो, 5 5 25, 25 रुपए की चीज थी, 6 चौका 24 की हो गई भाई। 25 की चीज थी 24 की हो गई, 25 की चीज थी 24 की हो गई। कितना रेट घट गया, 1 रुपया घट गया जी, किसमें, 25 में। गुना में कितना, 100। उत्तर आया भाई 4%। कितना आएगा उत्तर, 4% घट गया। देखो घट रहा है, बढ़ रहा होता तो बढ़ा देते फिर हम लोग, तो इसको लिखेंगे घट गया, घट गया। चलिएगा अब मैं कुछ क्वेश्चनों की और आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं बिना बोर्ड पे क्वेश्चन लगाए, देखिएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन, आप एक फॉर्मूला भी होता है बड़ा आसान सा। देखो अगर घटना और बढ़ना सेम हो ना, सेम हो भाई, कौन कौन, घटना, घटने का परसेंट और बढ़ने का परसेंट भाई, घटने का और बढ़ने का जो परसेंट है ना, घटने और बढ़ने का परसेंटेज सेम हो, तो ऐसे क्वेश्चन का उत्तर भाई आप ऐसे भी दे सकते हो। ये भी नहीं लिखो, रुको जरा, ऐसे दो उसका उत्तर। हमेशा उसका उत्तर ही आएगा भाई। एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हो, हमेशा यही उत्तर आएगा अगर सेम घटे और सेम बढ़े भाई। अब पिछला क्वेश्चन क्या था, 20% बढ़ा और 20% कम हो गया, तो 20 का स्क्वायर कर दो भाई। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400।
20 का स्क्वायर कितना होता है भाई 400 बटे में कितना 100। बस खत्म कहानी, चुटकियों में उड़ा दोगे क्वेश्चन को। कुछ नहीं 4% और घटेगा, हमेशा घटेगा भाई, कभी बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखना, घटेगा सिर्फ तब सेम होंगे तब घटेगा। कभी सोचो कि हमेशा ही घटता है, हमेशा नहीं घटता। सेम होंगे जब प्रतिशत घटने के बढ़ने के, तो सीधा उत्तर दे सकते हो ऐसे भाई आप लोग, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। मैं और बातें भी बताता हूं आपको, देखिएगा। मिटाओ इसको, देखो अब देखो भाई, एक तरीका हो रहा है मेरे पास, वो तरीका ये है x जमा वाई जमा एक्स वाई बटे में 100। मान लो पेपर वाला कह दे कि किताब का रेट 25% तो बढ़ गया, 20% घट गया। एक किताब का रेट 25% तो बढ़ गया, 20% घट गया। बताओ उसके मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो ऐसे में ना देखो, ये नंबर अगर आसान हो 25, 20, मतलब इनको बोला जाता है इंटीजर भाई, पूर्णांक, पूरे नंबर हो 25, 26 तक पूरा नंबर हो, तो ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। फिर आप देखो ऐसे, देखो कोई चीज बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो माइनस। 25 लिख दो, घट गया तो माइनस लिख दो। फिर अब एक माइनस का एक प्लस का, देखो एक प्लस का एक माइनस का गुना करोगे, प्लस और माइनस की जब भी गुना होती है ना, माइनस जीतती है भाई। मान लो 2 और 3 की गुना करनी है, यहाँ पे ऐसे समझ लो, माइनस आएगा। ठीक है, जब भी माइनस और प्लस की गुना हो तो माइनस जीत जाती है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि देखो ये प्लस का ये माइनस का गुना करनी है 25 की और 20 की, 25 की और 20 की, और बटे में 100 भाई। तो कर दो 25 माइनस 20 माइनस 25 दूनी 50, 500 बटे 100। 20 और 5 25, ध्यान देना। कहीं गड़बड़, हाँ ठीक है। 20 और 5 कितने हो गए भाई 25। 25 में से 25 गया 0, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 0 का मतलब भाई नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। 0 का मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, रेट वही का वही रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में लिख देता हूं, देखिएगा। 0 का मतलब भाई कुछ नहीं बदलेगा। मान लो मैं कह दूं 30% रेट बढ़ गया और 20% घट गया। 30 बढ़ गया, 20 आपका घट गया, तो रेट में उसके असली मूल्य में, ओरिजिनल मूल्य में क्या परिवर्तन आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो बना देना भाई x की जगह 30, हम क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे भाई, x प्लस वाई जमा एक्स वाई बटे में 100। बढ़ गया तो प्लस का भाई, घट गया तो माइनस का। अब माइनस की और प्लस की गुना करोगे तो भी माइनस आएगी ना, तो 30 दूनी 600, मतलब 30 और 20 की गुना 600 भाई, कट गया 30। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। और भाई एक और बात बता दूं, मैं माइनस प्लस भी सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता, ये समझ लो कि मैं तुम्हें पहली क्लास से पढ़ाऊंगा, फर्स्ट क्लास से, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी मेरे होते हुए। ठीक है, तो माइनस प्लस के वीडियो भी बहुत जल्द मेरे चैनल पर डल जाएंगे, वहां से आप लोग देख लेना उनको। क्लियर है, चलिएगा। तो 30 माइनस 20 माइनस 6 भाई, जब दो चीजें माइनस की होती है ना तो जुड़ जाती हैं भाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 20 और 6 26, निशान माइनस का ही रहेगा अभी। 30 में से 26 गए 4, देखो प्लस का आया है, प्लस का आएगा तो 4% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए अभी 5वीं टाइप के। 2 तरीके हैं, एक तो तरीका ये एक्स वाई वाला है, और एक तरीका भाई वो देखो कब काम आएगा। वो वाला तरीका भाई तब ज्यादा अच्छा है, तब इस तरह की वैल्यू आ जाए। देखो इस तरह की वैल्यू आ जाए, मान लो पेपर में ये वाली वैल्यू आ जाए, तो इनके ऊपर एक्स वाई नहीं लगाना, इनके ऊपर ये फार्मूला नहीं लगाना, ये फार्मूला नहीं लगाना भाई।
इनके ऊपर ये फार्मूला लगाओगे बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। इनको करना कैसे है, इनको वही तरीके से करना है, पहले नोट करो, इसके ऊपर फार्मूला नहीं लगाना, फार्मूला लगाना है इंटीजर के ऊपर भी, इन नंबरों के ऊपर, ठीक है। मैं लिख दूंगा फार्मूला कहां लगाना है, मैं लिख देता हूं, देखो जहां इंटीजर होंगे भाई, पूरे पूरे नंबर होंगे, इंटीजर होंगे, इंटीजर का मतलब भाई 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती होगी, वहां तो आप लगा लेना ये वाला, और ख्याल रखना है माइनस प्लस का। कल भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर बहुत सारे भाई, ठीक है, तो बेफिक्र रहिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि आज के वीडियो में ये खत्म हो गया, कल बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा और अच्छे से क्लियर करूंगा आपको मैं ये चीजें। तो इंटीजर जो है आपका वो उसके ऊपर लगाना है गिनती भी, 2 3 4 ऐसी गिनती। मान लो फ्रैक्शन हो भाई, फ्रैक्शन, फिर उसके ऊपर वही तरीका लगाना है। देखो 12.5 कितना हो गया, 1/8, 8 की चीज थी जी, बढ़ गया तो 9 रुपए की हो गई। मान लो यहां पे ले लिया 37.5, ये 3/8 होता है, ये बढ़ रहा था ये घट रहा था, बात समझने की कोशिश करना। 8 की चीज थी, 3 घट गया 5 की हो गई। तो यहां पे ये तरीका, यहां पे ये तरीका, और एक बात मैंने बताई सेम वाली, सेम घटना हो, घटने का प्रतिशत और बढ़ने का प्रतिशत सेम हो, तो वहां पे तो बिल्कुल ही अलग से करना है, बिल्कुल अलग से ये है भाई, बिल्कुल आसान जो ट्रिक है बस। और उत्तर में घटेगा जरूर लगाएंगे भाई, यहाँ पे घटेगा लगाना। यहाँ पे आप देख लेना, माइनस का है तो घटेगा, यहाँ पे माइनस का है तो घटेगा, और प्लस का है तो बढ़ेगा। और इस वाले में भाई देख लेना, इसमें भी कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है उस हिसाब से। तो इनके ऊपर मैं कल भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि इनसे भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आज मैं इतना ही वीडियो, आज इतना ही टाइम दे पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू।